अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बताएंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है। अक्सर आप ये बात सुनते होंगे ऑफिस में, लेकिन बहुत से दोस्तों को ये पता नहीं होता कि मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं और ये किस तरह बनाए जाते हैं। तो आज हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे नाम से ज़ाहिर है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली मीटिंग की डिटेल्स होते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होती हैं। कोई मीटिंग हो रहा हो तो उसमें मुख्तलिफ जो होते हैं, मतलब एजेंडाज होते हैं। मुख्तलिफ एजेंडों पे बात होती है उसमें, तो हर एक एजेंडा के साथ उस पर कुछ डिस्कशन होती है। उसमें उसके बाद उस पर डिसीजंस आते हैं। तो वो जब उसकी मिनट्स इस वजह से रिकॉर्ड होती है कि अगर फ्यूचर में उन डिसीजन के पे कोई काम होना हो तो इस इन मिनट्स का हवाला देके कि फ़लानी मीटिंग में ये बात डिसाइड हुई थी, तो उसके बाद मतलब ये हम कर रहे हैं। तो उसकी बुनियाद पे कोई लेटर इशू करना हो, नोटिफिकेशन करना हो, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करना हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम जो ऑफिशियली रिकमेंड किया गया हो वो शुरू करना हो, या रिपेयर वर्क या जो भी कुछ हो जो उस मीटिंग में डिसाइड किया गया हो, तो वो उसकी बुनियाद पे किया जाता है। तो चलें दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब कैसे हम बनाएंगे। तो शुरू में टॉप पे हम लिखेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग, फिर उसके बाद आएगा टाइटल ऑफ मीटिंग। टाइटल ऑफ मीटिंग क्या है? मतलब आपकी जो मीटिंग है वो किस बारे में है। अ, मतलब जो आपकी मीटिंग है, फ़र्ज़ करें वो अगर किसी डिपार्टमेंट की ईयरली मीटिंग हो रही हो, तो उसमें ईयरली मीटिंग नंबर फलाना ऑफ डिपार्टमेंट का नाम आता है, या कोई अथॉरिटी की मीटिंग हो रही हो तो अथॉरिटी मीटिंग, या फर्स्ट अथॉरिटी मीटिंग, सेकंड अथॉरिटी मीटिंग, इस तरह के नाम दिए जा सकते हैं उस मतलब मीटिंग को। उसमें जो टोटल एजेंडा पॉइंट्स होते हैं, जो मतलब मेन पॉइंट जो हर एक पे डिटेल में डिस्कशन होनी होती है, जो डिसीजन होने होते हैं, तो वो एजेंडा पॉइंट होते हैं। तो उसमें कितने एजेंडा पॉइंट है? 5 है, 6 हैं, 10 है, 3 है, 1 है, जितने भी हैं। फिर उसके बाद आता है डेट ऑफ मीटिंग, मतलब कौन सी डेट पे ये मीटिंग होनी है। फिर उसके बाद टाइम ऑफ मीटिंग, फिर वेन्यू ऑफ मीटिंग, मतलब टाइम को कौन से टाइम, 10 बजे सुबह होनी है या शाम को होनी है, जिस टाइम भी होनी है। फिर वेन्यू आ जाती है, मतलब किधर होनी है, वेन्यू क्या है, कॉन्फ्रेंस रूम है या ऑफिस ऑफ दी चेयरमैन है, या जिधर भी मीटिंग होनी है, मतलब या अथॉरिटी का या डिपार्टमेंट का जो एड्रेस हो उसके साथ लिख के, मतलब पूरी डिटेल में वेन्यू, मतलब एक एड्रेस सा होता है कि मतलब कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट situated at Khyber Road, या at wherever the such office is located. उसके बाद चेयरमैन ऑफ मीटिंग कौन है उसका नाम लिखा जाता है। फिर मेंबर्स आ जाते हैं। मेंबर्स के जो भी हैं, मतलब मेंबर्स A B C D जो भी आते हैं, XYZ जो भी उसके मेंबर होते हैं वो आ जाते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, डिजिग्नेशन साथ आ जाती है। ये याद रखें इसके मतलब उनके नाम और डिजिग्नेशन साथ आएंगे, चेयरमैन में भी और मेंबर्स में भी। उसके बाद आप के जो है मिनट्स स्टार्ट हो जाते हैं। मिनट्स में आपका पहले कॉलम पे आएगा सीरियल नंबर, फिर आपका एजेंडा आइटम आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपकी ये डिस्कशंस आएंगी कि डिस्कशंस क्या हुई हैं इस एजेंडा पॉइंट पे। फिर डिसीजंस आएंगी कि क्या डिसाइड हुआ है। फिर कोई अगर रिमार्क्स हो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट नोट करने के लायक हो, तो वो उसके साथ आएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी आपको सेटिंग करवा देता हूँ कि किस तरह आप थोड़ी प्रॉपर फॉर्म में इसको देख सकेंगे। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ इंटर हो जाता है, तो उसके बाद चेयरमैन के दिस सिग्नेचर्स, मेंबर्स के सिग्नेचर सारे लिए जाते हैं इस पे, जब ताकि जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो अप्रूव हो जाए। ठीक है। अब मैं आपको एक
मिसाल देता हूँ, चलें अभी देख लेते हैं। एजेंडा पॉइंट है कि हायरिंग ऑफ HR फॉर लेबॉर्ट्री। तो उस पे मतलब हमारे पास मुख्तलिफ मेंबर्स होंगे। ये सॉरी, थोड़ा इशू आ रहा है, ये मैं सही कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें अब हायरिंग ऑफ HR फॉर लेबॉर्ट्री। अगर फ़र्ज़ करें, ले लें HR हमने रिक्रूट करना है अपने लेबॉर्ट्री के लिए। तो उस पे मतलब ए मेंबर ने क्या कहा, जो भी उसने कहा वो इधर पुट कर दें, ठीक है। फिर बी मेंबर ने क्या राय दी तो वो भी पुट कर दें, ठीक है। सी ने क्या कहा, ठीक है, पुट कर दें। डी ने क्या कहा, पुट कर दें। अगर इसमें से किसी ने कुछ नहीं कहा, मतलब सिर्फ चेयरमैन ने ही इस पे बात की है, तो फिर आप चेयर लिखते हैं, ठीक है। चेयर ने इस पे क्या कहा वो पुट कर दें, ठीक है। तो इन सब की डिस्कशन के बाद एक डिसीजन आती है, तो वो आप इसमें जो XYZ जो भी आपकी मतलब इस पे डिसीजन आ जाती है, आप लिख लें इस पे। या अगर इसमें कोई ऐसी बात हो जो नोट करने के लायक हो, तो वो आप इधर ABC जो भी मतलब आपकी रिमार्क्स देने हो, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ईज़ रहे, ठीक है। कोई डेट डालनी हो, कोई या जो भी कुछ डालना हो आपको, मतलब आगे रेफरेंस के लिए आसानी रहे। तो ये आपके हो गए मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें मैं समरी कर लेता हूँ। मिनट्स ऑफ मीटिंग टॉप पे आएगा, फिर टाइटल ऑफ मीटिंग, टोटल एजेंडा पॉइंट्स, फिर डेट ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, वेन्यू ऑफ मीटिंग, चेयरमैन ऑफ मीटिंग कौन है, मेंबर्स कौन कौन है। फिर आएगा टेबल जिसमें आपके मिनट्स पुट होने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर एजेंडा आइटम, फिर डिस्कशन, फिर डिसीजन, उसके बाद रिमार्क्स। उसके बाद आपके एजेंडा वाइज उसके वो आएंगे, मतलब सारा कुछ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से, कि किस तरह मतलब आपने प्रॉपर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जो मीटिंग में डिसाइड होती है या जिस पर डिस्कशन होती है वो किस तरह आपने लानी है इसमें। फिर उसके बाद चेयरमैन के सिग्नेचर आ जाते हैं, मेंबर A B C D जो जितने भी मेंबर हैं उन सारों के, उस पर आपके सिग्नेचर आ जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ पड़ गई होगी कि किस तरह मिनट्स ऑफ मीटिंग ड्राफ्ट किए जाते हैं। इंशाल्लाह अगर इसके बारे में आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।